सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 24 नवंबर का यौम मारो या मर जाओ अपने इख्तिताम को पहुंचा, सो इसके अंजाम से कता नज़र इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के इस शौरे आफाक बयान का तस्करा ज़रूरी मालूम होता है, जिसने पीटीआई की बेहुनरी और कम दानिशी की एक नई तारीख रकम कर दी है। पीटीआई जब भी कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देती है, लोग अनगश बदनदा तसव्वुर हैरत बने सोचते रह जाते हैं कि क्या खुद को सियासी जमात करार देने वाली कोई जमात मुल्क दुश्मनी की इन हदों को भी छू सकती है। कुछ वक्त गुजरता है कि पीटीआई अपनी पटारी से एक नया शीशनाग निकालती है और लोग शशदर होकर सोचने लगते हैं, ऐसी चिंगारी भी या रब अपने खाकस्तर में थी। कुछ ऐसे ही कमाल फन का मुजाहरा इमरान खान की गैर सियासी अहलिया बुशरा बीबी ने किया है, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बल्कि खुद पीटीआई के वाबस्तगान को भी वर्ते हैरत में डाल दिया है। 22 नवंबर को पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट के जरिए ऐलान हुआ कि बानी पीटीआई इमरान खान का एक अहम पैगाम अवामुल नास तक पहुंचाने के लिए बुशरा बीबी शाम को एक वीडियो जारी कर रही हैं। ऐलान दोहराया जाता रहा। 9 मिनट और 20 सेकंड की वीडियो देखते हुए बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में भी खासा वक्त लगा होगा। सरशाम बसत एहतमाम ये खुतबा जारी कर दिया गया। बुशरा बीबी ने कामिल खशूक व खजूक से मदबराना और कायदाना लहजे में अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। बिस्मिल्लाह और दुरूद सलाम के बाद फरमाया, मेरे रब की मखलूक और रसूलुल्लाह के उम्मतियों को खान का और मेरा सलाम। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। फिर उन्होंने अवाम व ख़वास और अदलिया के जजों समेत हर तबके से अपील की कि वो 24 नवंबर को अपने घरों से निकलें और इज्तिमा में शरीक हों। जरा आगे चलकर वीडियो का वो आतिशनाक हिस्सा आता है जिसने पूरी तहरीक इंसाफ को शदीद मुश्किल में डाल दिया है। बड़े बड़े जुगादरी बयानिया साज और यूटन तराश सरबा गिरेबां बैठे बाल नोच रहे हैं कि बेगम साहिबा के फरमुदात की क्या तौजी व तौजी दें। घंटों की तहकीक और जस्तुदू और दिमाग सूजी के बाद बहर फिक्र और तदब्बर में गोते खाते अर्दात मंदों को सिर्फ एक तिनका हाथ लगा। बुशरा बीबी ने कोई सऊदी अरब का नाम लिया है? बुशरा बीबी के खुतबे आलिया के सुनहरी अल्फाज हैं, खान साहब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई थी कि तुम ये क्या उठा कर ले आए हो, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और इसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया। इस बयान को बार बार सुने, बार बार पढ़े, क्या लम्हा भर के लिए भी आपके जहन में सऊदी अरब के सिवा किसी और मुल्क का तस्वुर उभरता है? दूसरी जमात के बच्चे को भी नंगे पाँव मदीना शरीफ और शरीयत के इशारे देकर मुल्क का नाम पूछा जाए, बल्कि सिर्फ मदीना शरीफ बोला जाए तो एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर वो कहेगा सऊदी अरब। लेकिन अल्लाह रसूल का दर्द रखने, सरों पर कफन बांधकर अज़म इस्लामाबाद करने और गुलामी नामंजूर के इनकलाबी नारे लगाने वालों में सदाकत की इतनी सी रमक भी नहीं कि वो खुलकर कहें, हाँ बुशरा बीबी ने सऊदी अरब ही का जिक्र किया है। इमरान खान ने पौने 4 साला अहद हुक्मरानी में 16 ममालिक के 34 दौरे किए। अफगानिस्तान, बहरीन, किर्गिस्तान, तुर्की, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, रूस, मलेशिया, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात में से कौन सा ऐसा मुल्क है जहां एक मदीना शरीफ भी आबाद है? इससे बूदी, खोखली, बेमाने, लग यानी और बेतुकी दलील का तस्वुर भी महाल है। बुशरा बीबी ने तो सऊदी अरब का नाम ही नहीं लिया। पीटीआई के एक और रहनुमा ने शहजाद इकबाल के शो में कहा, पीटीआई के खिलाफ मंसूबों का आगाज नंगे पांव वाले दौरे के बाद हुआ जो 2022 को अपने अंजाम को पहुंचा। अगर पीटीआई अपनी रिवायती करतबकारी से काम लेते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लेती है, ये वीडियो जाली है। मुस्लिम लीग नून वालों ने मसनूई ज़हानत AI टेक्नोलॉजी के जरिए जाली बुशरा बीबी बनाई। मसनूई तरीके से इसके होंठों को जुम्बिश देते हुए अपना तहरीर करदा स्क्रिप्ट इसके मुंह में डाल दिया। यकीन जानिए जिस तरह पीटीआई के वाबस्तगान इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि मदीना शरीफ सऊदी अरब से कहीं बार भी वाक़े है, इसी तरह वो मसनूई बुशरा और मसनूई वीडियो वाले नजरिए पर भी दिलो जान से ईमान ले आते। अहवाल वाकई ये है कि इमरान खान और सऊदी अरब के माबैन बाहमी एतमाद, गर्म जोशी और एहसास यगानगत का वो बेसाख्तापन कभी आ ना सका।
जो सऊदी मुमलिकत का बेशतर पाकिस्तानी हुक्मरानों से रहा। नंगे पांव वाले दौरे को बमुश्किल 1 साल ही गुजरा था कि वजीर आजम की उकसाहट पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक जहरनाक बयान के जरिए सऊदी अरब को धमकी दी कि तुम अपनी OIC अपने पास रखो, हम मलेशिया में मुतबादिल फोरम बना रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन कभी इस नौ का बाजारी मुकालमा नहीं हुआ था। करखत रद्द अमल सामने आया तो खान साहब बागे बागे रियाद पहुंचे। एक ही मुलाकात ने इनके 14 तबक रोशन कर दिए। वहां से निकलते ही ऐलान कर दिया कि हम कोलालमपुर नहीं जाएंगे। इस पर तैयब उर्दवान ने जो कुछ कहा वो तारीख का हिस्सा है। खान साहब मुतवाजी या मुतबादल ब्लॉक से तो तायब हो गए, लेकिन हसास सल्तनत के दिल में अपने लिए इंतहाई मनफी तासुर की तखम रेजी कर गए। काबीना के इजलास में अहम सऊदी शख्सियत के बारे में इमरान खान के एक निहायत ही ना तराशदीदा जुमले और शाही तैयारे में इनकी सवारी के हवाले से भी 2 कहानियां मुसलसल गर्दिश में रहती हैं। बुशरा बीबी का ये इंकशाफ भी खिलाफ वाक़या है कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहने का सिलसिला 2018 में नंगे पांव दौरे के बाद शुरू हुआ। गोया ये भी सऊदी अरब की कारस्तानी थी। हकीकत यह है कि हकीम मोहम्मद सईद मरहूम ने अपनी किताब जापान की कहानी में बड़ी सराहियत के साथ इमरान खान को यहूदियों का अलकार करार दिया था। ये किताब 1995 में उस वक्त शाया हुई थी जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद भी नहीं पड़ी थी। इन्हीं दिनों डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने भी अपने खुतबात में तसलसल के साथ ये बात दोहराई कि इमरान खान वसीतर यहूदी अजाइम की आबयारी के लिए पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान भी एक अशरे से बड़े तहकीन के साथ ये नजरिया पेश करते रहे हैं। सो खान साहब पर इस इल्जाम का कोई ताल्लुक नंगे पांव दौरे से नहीं और अब हलाकत अफरी खुदकुश हमला करने वाली गैर सियासी बुशरा बीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर PTI की कमान संभाल ली है। एक नया ड्रामा शुरू होने को है और ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन पर्दा उठने का मुंतजिर है निगाह।